यार मेरे में तो सही चल रहा है ये, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फ़ोन तुम्हारा शॉर्ट है या नहीं, पहले तो तुम मीटर से देख ही लोगे शॉर्टिंग। यहाँ पर एक तो रीडिंग आ रही है ना, और एक तो रीडिंग नहीं आएगी या फिर ज़्यादा भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही देख लो। तो इसमें हाफ शॉर्ट है आपका, ये देखो दोनों तरह रीडिंग बता रहा है ना, इधर भी बता रहा है। तो ये तो इसमें आपको हाफ शॉर्टिंग ढूंढनी पड़ेगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अरे ये बंद कर दे, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना इस टाइम। अब इसमें मैं क्या करना है कि मान लो ये हमारा शॉर्ट नहीं है, एक तरफ रीडिंग कम एक तरफ रीडिंग अपना, मतलब रीडिंग हमारी प्रॉपर है फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेट में तो कोई शॉर्टिंग है नहीं, सेट में तो कोई शॉर्टिंग है नहीं। फिर हमें क्या करना है, फ़ोन में ये देखना है कि बैटरी लगा के, बैटरी कनेक्ट पर रीडिंग तो प्रॉपर होनी चाहिए, वो आपने देख ली। रीडिंग प्रॉपर होने का मतलब क्या है कि आपका बैटरी कनेक्टर सही लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपकी बैटरी चार्ज ना हो। क्योंकि कई बार हमेशा यही गलती होती है कि बैटरी चार्ज नहीं होती है और हम लगे रहते हैं उसके अंदर। बैटरी चार्ज कैसे करनी है, बैटरी आपको देखना है कि बैटरी 3.8 है या 6 है, जो भी बैटरी पे लिखा है मिनिमम वोल्टेज उतनी पहुंचानी है, उसके बाद फिर सेट को ऑन करके देखना है। ये नहीं होता कि जल्दबाजी में हम ये चीज़ देख लें कि 3.6 और ऑन करने के देखने लगे, क्योंकि हर एक सेट की मिनिमम वोल्टेज अलग होती है। किसी की 3.8 है तो 3.6 है किसी की, छोटे फ़ोनों की। तो झटके से पहले वहाँ तक पहुँचाओ, उसके बाद भी सेट ऑन नहीं होता है तो फिर हो सकता है कि हमारा अगला स्टेप क्या है, 2 सेक्शन बने पड़े हैं। 2 सेक्शन क्या, एक तो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज है और एक ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज नहीं है ना, यही बने हुए ना। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे बैटरी लगा लेंगे हम, ओके। जब बैटरी लग जाएगी हमारी, तो बैटरी लगने के बाद ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए, जैसे कि इसमें पत्ते पर है, देख रहे हो पत्ते पे है ना, वहाँ इसकी बैटरी रखी है सेट की, लाना। हाफ शॉर्ट में है सेट, लेकिन ऑन ऑफ स्विच वोल्टेज चेक करने का तरीका तो आपको बता दूँ ना मैं। इसकी हाफ शॉर्टिंग में देख लूँगा, इसकी पावर आईसी हाफ शॉर्ट है, चेक कर चुका हूँ मैं इसे उसी तरीके से जो तुम्हें बताया था क्लास। अभी मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, लग गई बैटरी। वो तो तुम्हारे को मैं दिख ही जाएगा, इस पर नहीं दिख रहा तो मैं इस पर समझ लो, चाहे खड़े हो जाओ देख लो। अब ये देखो मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो बैटरी की पावर बैटरी कनेक्टर पर आनी चाहिए। इस टाइम आ रही है 3.2, यानी बैटरी अभी हमारी प्रॉपर चार्ज नहीं है। तो पहले बैटरी प्रॉपर चार्ज लगाएंगे, झटका लगाएंगे, या फिर हमारे पास जादू होगा या फिर एंड्रॉयड का कार्ड होगा, उससे भी हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इस फिलहाल बैटरी 3.2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, बैटरी हमने चार्ज कर ली, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा, हम ऑन करके देखेंगे। हम देखेंगे कि पावर ऑन, ये जो है ना, ये हमारा पावर ऑन जिस पे लिखा है, इधर इस वाले पे पावर ऑन लिखा है, ये ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट होता है। इस पे लिखा है ना पावर, तो ये ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है। अब इस ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट पे वोल्टेज होनी चाहिए 1.5 से 3.7, या फिर पत्ते में, या फिर इसको या फिर ये जो पत्ते का ये डॉट उतारो, फिर इसके अंदर बाहर पे लगाओ, तो वोल्टेज आनी चाहिए 1.5 से 3.7 के बीच। ये आपका तरीका बता रहा हूँ मैं कि पत्ते से या तो यहाँ चेक कर लो इसे हटा के, या फिर पावर ऑन का पॉइंट बना होगा इसके पास में, वहाँ चेक कर लो, या फिर पत्ते पे ही चेक कर लो, कहीं ना कहीं वोल्टेज आ रही होगी तो उस पर चेक कर लो। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मतलब 20 की रेंज में। ये देखो अब मैं लगा देता हूँ, इसमें दिख रहा है ना सारा कुछ, सब रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन में देख रहा हूँ। देखो इस टाइम मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रही, सेकंड पे लगाया, यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। तो हो सकता है जो सेकंड पॉइंट है ये ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट हो, ठीक है। तो जब हमारा ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट पे वोल्टेज है तो हम स्विच को दबाएंगे, और जो स्विच दबाते हैं हम, तो फिर ये जो वोल्टेज जो भी आ रही है ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। दबाना, एक जना इस स्विच को दबाओ, मैं दबा रहा हूँ, किसी चीज़ से दबा लो बेटा, हाँ ले लो, चिमटी ले लो। ये पावर ऑन का पॉइंट है ना, एक मिनट, एक मिनट, अभी वोल्टेज आ रही है, अब दबाओ, हो गई ज़ीरो। अब 1 मिनट तक दबा के रखना है, या ज़्यादा देर तक दबा के रखो, क्या पता फ़ोन बूट हो जाए, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ स्विच की चेकिंग मैंने आपको बता दी, आपका काम ख़त्म, छोड़ दो। ऑन ऑफ स्विच की चेकिंग से ये पता चल गया कि हमारा बैटरी कनेक्टर भी सही काम कर रहा है, ऑन ऑफ स्विच में वोल्टेज भी है, तो यानी हो सकता है हमारी पावर आईसी सही हो, एक चांस है, ये नहीं कि 100% सही है। अगर ऐसा हो रहा है और आपकी बैटरी चार्ज है, फिर भी आपने देख लिया सब कुछ
ओके अभी तक नज़र ही आया, ऑन स्विच वोल्टेज भी है, स्विच भी काम कर रहा है, फिर क्या खराबी है कि ऑन नहीं हो रहा। तो ऐसे में ज़्यादातर पहले आपको पावर आईसी रिवॉल्व करनी है या फिर बदलनी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पावर आईसी आपकी जाती है। लेकिन उसको बदलने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि ऑन और स्विच को बदलने से पहले या फिर पावर आईसी को बदलने से पहले आप एक काम करना, सेट को कंप्यूटर पे लगा के देखना। अगर कंप्यूटर के अंदर डिवाइस मैनेजर में कॉम पोर्ट के अंदर फ़ोन कनेक्ट हो रहा है तो हो सकता है उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो, और अगर आप उसकी फ्लैशिंग करो या फिर उसकी आईसीआर रिवॉल्व करो तो वो ऑन हो जाए, एमएमसी वगैरह। लेकिन अगर फ़ोन आपका कनेक्ट भी नहीं हो रहा, ऑन और स्विच में वोल्टेज भी है, आपने जैक वगैरह भी चेक करना, कहीं चार्जिंग जैक की वजह से दिक्कत ना हो, वो भी देख लिया आपने, फिर भी आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एक बार पावर आईसी रिवॉल्व करनी या फिर चेंज करनी है। फिर आपको अगर उससे भी ना हो तो सीपीयू और एमएमसी भी रिवॉल्व करनी पड़ेगी। जब सेट आपका पास आता है तो बिना कुछ करे फ़ोन ऑन नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, सेट में आईसी रिवॉल्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि रिवॉल्व करने में सिर्फ आपकी मेहनत है, जाता कुछ नहीं जेब से। जब ज़रूरत पड़े तब फिर आपको ऑन स्विच तब आपको बदलनी है। तो पहले अगर आप आईसी रिवॉल्व कर ले तो जब भी नहीं हुआ तो फिर आप आईसी चेंज करोगे, क्योंकि आपका फ़ोन कंप्यूटर पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा, वोल्टेज भी सही दिखा रहा है, तो फिर पावर आईसी है जो सीपीयू को एक्टिवेट करेगी, सीपीयू को सप्लाई देगी। अगर पावर आईसी ही एक्टिवेट नहीं हो रही है तो सीपीयू भी डेड दिखाएगा, तो कुछ दिखाएगा ही नहीं कंप्यूटर पे। तो ऐसे में सभी आईसी रिवॉल्व करनी पड़ती हैं पहले, ठीक है। अगर आपकी आईसी रिवॉल्व कर ली आपने तो फिर ज़्यादातर सेट ऑन हो जाता है। अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा तो फिर आपको शुरुआत करनी है पावर आईसी से, क्योंकि सेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, और फिर सेट आपको देखना है आगे कि किस एक आईसी बदली नहीं हुआ तो उसको बदल के देखा, फिर आगे अगली आईसी पे। और मोस्टली पावर आईसी से हो जाता है। पावर आईसी के बाद सीपीयू रिवॉल्व मत करना, फिर एमएमसी रिवॉल्व करना, क्योंकि ये दोनों पहले थोड़ी आसान पड़ती हैं, उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करना, उसके बाद नहीं होता। हाँ। और फ़ोन को अच्छी तरह देख लेना, कहीं से वाटर डैमेज ना हो, कहीं काई वगैरह ना जमी हो। हाफ शॉट फुल शॉट आपको पहले ही देख लेना, ये चीज़ उसके बाद की है, ठीक है। और अगर ऑन स्विच में वोल्टेज नहीं है तो ये वजह हो सकती है, या तो आपका पत्ता ख़राब है, या फिर आपके पत्ता तो ठीक है लेकिन फिर भी आपके ऑन स्विच वोल्टेज नहीं आ रही, तो हो सकता है बैटरी ढंग से कनेक्ट ना हुई हो, दूसरी वजह ये हो सकती है, या फिर आपकी पावर आईसी ख़राब होगी जो कि आउटपुट ही नहीं दे रही ऑन स्विच पर। तो देखो दोनों मैंने बता दिए ना आपको, पूरा का पूरा जो आपने लिखा है अभी कॉपी में, उसे समझ आ गया आपको। दोबारा बता देता हूँ, जैसे हमने पहले डेड सेट आया जो कि ना कि हाफ शॉट है ना कि फुल शॉट है। हमने पहले चेक कर लिया भाई बैटरी कनेक्ट है, शॉर्ट भी नहीं है, ना हाफ शॉट है ना फुल शॉट है। हमने डीसी पे भी देख लिया हाफ शॉट नहीं है, जो तरीके मैंने तुम्हें बता रखे हाफ शॉट और फुल शॉट चेक करने के, उस हिसाब से तो भाई शॉर्ट नहीं है। फिर हमने क्या किया, बैटरी को सही से चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो फिर हमने देखा बैटरी और बैटरी कनेक्टर के बीच में कोई गैप तो नहीं है, कहीं ढंग से टच ही ना हो रही हो, बैटरी कनेक्टर पे प्रॉपर रीडिंग भी हो, उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो फिर हमें देखना है कि ऑन और स्विच पे वोल्टेज है या नहीं। ऑन और स्विच के पत्ते पे वोल्टेज देख लो, या ऑन और स्विच के पावर पॉइंट या पावर ऑन एक्स वगैरह के जो पॉइंट बता रहा है उन पे वोल्टेज होनी चाहिए। अगर वो वोल्टेज है तो फिर ऑन और स्विच को दबा के देखा, वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, है ना। अगर वो ज़ीरो हो रहा है तो स्विच भी काम कर रहा है हमारा, और अगर हमारा ज़ीरो ही नहीं हो रहा तो इसका स्विच ख़राब है, चिमटी से शॉर्ट करके देख लो, क्या पता उसी से ऑन हो जाए, तो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा सेट आपका ऑन है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिर भी ऑन नहीं हो रहा, ज़्यादातर हो जाते हैं लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा, पूरे मदरबोर्ड की पूरी सर्विस करो, अच्छे से सभी आईसीओ को हीट लगा लो ताकि मॉइस्चर निकल जाए, सभी आईसीओ को पेस्ट लगा के हीट दो और हल्का सा हिला लो। हिलाने से क्या होता है, जो बोले सेट नहीं होती वो सेट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन गिरने से डेड होते हैं। कई सेट ऐसे भी आएंगे आपके पास जो कि फ़ोन गिर गया और बंद हो गया, तो उन सेटों में थोड़ा आईसी हिला के देख लिया, फिर आईसी रिवॉल्व कर ली। जो गिरने से डेड होते हैं आईसी रिवॉल्व करनी पड़ती है उनमें, हाँ आईसी हिल जाती है, या फिर आपका क्रिस्टल भी ख़राब हो जाता है उनमें। नहीं क्रिस्टल तो बहुत कम ख़राब होता है, लेकिन क्रिस्टल दूसरे बोर्ड से लगाओगे ना बिल्कुल सेम टू सेम या सेम फ्रिक्वेंसी का, फिलहाल तो उसे हिला के ही देखा जा सकता है। उसके बाद भी ना हो तो फिर आपको सीपीयू पे जाना है, सीपीयू और कंप्यूटर पे कनेक्ट करके देखना है कि आपका कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना बेटा। कनेक्ट हो रहा है तो आपका इसका सॉफ्टवेयर भी फॉल्ट हो सकता है, एमएमसी ख़राब हो सकती है, लेकिन आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो पावर आईसी ख़राब हो सकती है। एमएमसी सर फ्लैश आईसी, एमएमसी यानी फ्लैश आईसी, ठीक है बेटा। तो यही था आज का काम, मैंने पूरे डिटेल में दे दिया, फिर भी अपनी कॉपी में इसको देखना है, पढ़ना है। कोई वोल्टेज चेक करनी नहीं आ रही, कोई आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कल भी पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं।